देखो एक पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, मतलब एक व्यक्ति ने किसी कंस्ट्रक्शन वर्क को करने का फैसला लिया। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक मतलब हड़ताल। अगर हड़ताल रहता मतलब कि मान लो सड़क जाम या हड़ताल किया गया लेबर लोगों का, तो उस कंस्ट्रक्शन जॉब को कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक 0.80 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंडक्टेड या कंप्लीटेड। इस कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 0.65 है अगर स्ट्राइक होता तो, एंड 0.80 है दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। ठीक है, और स्ट्राइक नहीं होता, हड़ताल नहीं होता, तो काम के कंप्लीट होने की संभावना कितनी है? 0.80। स्ट्राइक होने की संभावना दी गई। ये क्या है? स्ट्राइक होने की संभावना दी गई है। फिर कहा गया 0.32 आपका प्रोबेबिलिटी होगा कब? दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक होगा, मान लो हड़ताल होती तो काम के खत्म होने की प्रोबेबिलिटी इतना थी, स्ट्राइक नहीं होती तो काम के खत्म होने की प्रोबेबिलिटी इतना थी, और स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65 है। ठीक है, हड़ताल होने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो आपको ढूंढना है कि इसमें पार्टीशन कौन कौन बनाएगा। उसके बाद कहा डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। हम मान लेते हैं, देखो लेट इस फॉर्मूला से लिखा है ऊपर आपको, लेट कैपिटल ए बी इवेंट दैट कंस्ट्रक्शन जॉब will be completed on time, and B an event that there will be a strike होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? स्ट्राइक होने की इवेंट बी मान लीजिए, तो बोल बी डैश क्या हो जाएगा? देयर विल बी नॉट अ स्ट्राइक या नो स्ट्राइक। अगर हड़ताल नहीं होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मानेंगे? पीवी मानेंगे, पीवी डैश मानेंगे। पता है आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। बी अगर स्ट्राइक होने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा इवेंट, तो बी डैश क्या हो गया? स्ट्राइक नहीं होने का इवेंट दिखाएगा। सब कुछ क्वेश्चन में छिपा हुआ है, बस सोचना आपको ध्यान पूर्वक है। स्टार्ट करें। बोले यहां पर सैंपल स्पेस कौन बनाएगा? ए बी बनाएगा कि बी डैश बनाएगा कि ए बी डैश बनाएगा? क्लियर साफ मालूम चल रहा है, ये दोनों सैंपल स्पेस बनाएगा, क्योंकि बी और बी डैश में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, दोनों मिलाएंगे एस बन जाएगा। इसका मतलब क्लियरली कर सकते हैं हम लोग यहां पर बी एंड बी डैश फॉर्म व्हाट? ए पार्टीशन। ये दोनों क्या बनाएगा? पार्टीशन बनाएगा ऑन व्हाट? सैंपल स्पेस। ठीक है, तो बोलो यहां पर जब ये दोनों सैंपल स्पेस का पार्टीशन बनाएगा, निकालना क्या हमको? काम कंप्लीट हो जाए अपने समय पर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पढ़ोगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। क्या माने? ए माने उसको, ये निकालना उस फॉर्मूला से। बोलो पीए को, क्योंकि यहां पर पार्टीशन सिर्फ 2 सेट का है, तो ये कितना स्टेप जाएगा? 2 स्टेप जाएगा। बोलो पहला में क्या बनेगा? पी E1 मतलब बी इंटू पी ए बाई बी। सही है, सिग्मा में प्लस करना है। फिर क्या होगा? पी बी डैश इंटू पी ए बाई बी। सही है, यहां 2 ही स्टेप जाएगा, क्योंकि पार्टीशन यहां 2 ही सेट का है। एन सेट रहता तो एन से जाता आपका, 2 सेट था आपका अलग अलग पार्टीशन का, बी और बी डैश 2 बार गया। और पीडी का मान क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? साफ दिख रहा है। पीए का मान क्या दिया हुआ है?
पीए का मान आपके पास दिया गया है 0.65 दिया हुआ है ना, नहीं पीए का मान दिया हुआ नहीं है, इतना निकालना है पीए, तो पीए निकालना है हम लोग को। 0.65 स्ट्राइक का है, मतलब स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.65, मतलब पीबी का मान क्या दिया हुआ है 0.65, तो पीबी डैश का मान मिल जाएगा। चलिए बस पीबी डैश का मान कर सिंपल। उसके बाद है पीए निकालना है, पीबी मतलब स्ट्राइक होने की संभावना 0 कितनी है 65। इसका मतलब स्ट्राइक अगर हुआ तो काम खत्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्ट्राइक हुआ तो काम खत्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2। इन्हें पहले दिखा, पहले ये पुट कर देंगे, पहले ये पुट करना प्लस ये क्या है स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर पीबी का मान दिया हुआ है ना, तो पीबी डैश का मान निकालना सिखाया, निकालना 1 में माइनस करेंगे पीबी को, तो कितना आएगा 1 माइनस 0.65, वो सॉल्व करेंगे 0. कितना आएगा 35, यहां पुट कर दिए। इसका मतलब क्या हो गया, अगर स्ट्राइक नहीं होगा तब काम खत्म होने की प्रोबेबिलिटी कितना है 0.8। सॉल्व कर लेंगे इसको, जो आएगा दैट विल बी आंसर। मतलब इसका जो आपको पढ़ाया थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसको अगर नहीं समझोगे तो कभी आपको नहीं बनेगा। इसका मतलब बी हुआ दैट मीन स्ट्राइक हुआ तो एक की खत्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्ट्राइक नहीं हुआ तब एक खत्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसका मीनिंग है सब कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में, बस खाली कन्वर्ट करना था आपको उसको उसका स्टेटमेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं, वो बेस थ्योरम पर। बस इसमें एक एग्जांपल था दिया हुआ जो टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड था। चलिए स्टार्ट करें, लिखोगे बेस थ्योरम। इसको हम समझा रहे हैं एग्जांपल से ही, फॉर्मूला प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, कहोगे तो प्रूफ भी कर देंगे, प्रूफ कर देते हैं, अच्छा रहेगा वही। देखो बेस थ्योरम, तो इफ E1, E2, E3 En, if E1, E2 En are n non-empty events which constitute a partition on S, ठीक है, and capital A is any event of non-zero probability, then P EI by A is equal to P EI into P A by EI by sigma P EJ यहाँ भी कर दोगे पी आई इंटू पी ए बाई ई आई फ्रॉम आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल आसान है प्रूफ करना।
प्रूफ करें, कुछ नहीं प्रूफ में प्रूफ करना है, ये हम लोग का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पी ई आई बाय ए है। इसका मतलब क्या है, ए को इवेंट हो रहा है तो ई से हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ध्यान देना, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले लेक्चर में आपको पढ़ाए थे हम, हमारे पास 3 बैग था, अरे 3 बैग में फर्स्ट में 2 व्हाइट था 3 ब्लैक था। 2 व्हाइट है, 2 मान लो ब्लैक है, 4 व्हाइट है। यहाँ पर 3 मान लो ब्लैक है और 7 व्हाइट है। बैग 1 था, ये बैग 2 था, बैग 3 था। अगर तुमको हम देंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 2, तो क्या सब निकाल सकते हो कि नहीं। बैग 2 से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, मतलब बैग यहाँ गिवन है ना, बैग गिवन है तब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, सब जानते 2/6 होगा। ठीक है, बैग अगर 3 देगा तो कितना आंसर होगा उसका, व्हाइट बॉल है 7/10। ठीक है, नहीं होगा, मतलब अगर बैग की संख्या दी गई रहेगी तो बॉल व्हाइट ब्लैक निकाल आराम से निकल जाएगा, सिंपल। लेकिन इसका रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालने आपको पढ़ाई थे, यूज करते हैं किसका है, बेस थ्योरम का यूज करते हैं। रिवर्स करने का मतलब भी समझाया तो उस दिन क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास जो बॉल तुम निकाल रहे हो वो व्हाइट दिया हुआ है, दैट मींस तुमने व्हाइट बॉल निकाला, वो गिवन है। ठीक है, तो बैग 2 से ही निकला है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उलट गया होता है ना। जब उल्टा वो क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का तो समझना बेस थ्योरम को यूज करना है। वही याद रखोगे। यहाँ 3 जो आपके पास दिया हुआ, बैग 1 बैग 2 बैग 3 इवन हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1। E2 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग 2। E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग 3। जितना बैग रहेगा उतना चल जाएगा। E हो गया, ये कौन चाहिए बॉल, व्हाइट बॉल चाहिए ना, तो व्हाइट बॉल क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, ए के रूप में कौन काम कर रहा है, व्हाइट बॉल काम कर रहा है। E1 E2 E3 E4 क्या काम कर रहा है, वो बैग की संख्या हो गई। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि हमने व्हाइट बॉल निकाला, ए इंडिकेट कर रहा है, दिया गया है तो बैग 1 से या बैग 2 से या बैग 3 से निकालो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। इसी को प्रूफ करना है तो वो लेफ्ट हैंड साइड टेकअप करेंगे तो PEI/A, जिसका फॉर्मूला आपको हम फर्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर के शुरुआत में पढ़ाए थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में है ना, PE इंटरसेक्शन A बाय P क्या होगा, A, सही है। और PE इंटरसेक्शन A को किस फॉर्मूला से, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में आपको याद होगा पढ़ाए थे, ये भी हम P A बाय EI किसे कहते हैं, P A इंटरसेक्शन EI बाय PEI को बोलते हैं ना। तो क्या इससे इसका मान निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से इसका मान क्या आएगा, वही चीज यहाँ पे है ना। अरे A इंटरसेक्शन EI रहे या EI इंटरसेक्शन A रहे, बात बराबर ही है। इसका मतलब इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, PEI इंटू PA बाय EI बाय। ठीक है, PA का मान क्या आएगा, PA का मान जस्ट प्रूफ किया हम लोग पीछे। PA का मान क्या प्रूफ किए थे, याद है ना, सिग्मा टोटल प्रोबेबिलिटी प्रूफ किए थे, I इक्वल टू 1 से n PEI इंटू PA बाय EI। दिस इज योर प्रूफ। सिंपल में प्रूफ आपका हो जाएगा ना सर। ठीक है, तो बेस थ्योरम का यूज करने का मीनिंग क्या था, इसको आपको वो बैक का एग्जांपल से सिखा दिए, उसको ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन से आपको दिक्कत नहीं होगा। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक बार, जिनका भी दिक्कत है। यानी बेस थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपको सबसे पहला काम वही E1 E2 E3 जितना भी पहचानना है। बोलो पहले E1 किसको मानेंगे, बैग 2 दो बैग है तो मान लेंगे E1 क्या है, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग विच बैग, बैग 1 मान लीजिए। E2 क्या है, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग 2 मान लीजिए। ए मानना पड़ेगा, ए क्या मानेंगे, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग विच बॉल, रेड बॉल। 3 चीज मानना पड़ेगा, नहीं आओ तो यही 3 टर्म पड़ी बेस्ट आपका क्वेश्चन है। चलिए निकालना क्या है, ध्यान ना हो, P निकालना क्या है, P किस बैग से, बैग 2 से कराना, दैट मींस कितना आ गया, PE2 आ गया बाय विच बॉल, रेड बॉल। ये मान है, निकालना ये फॉर्मूला, ये PE2 आ गया यहाँ पर। जब यहाँ आई था, यहाँ भी 2 हो गया इंटू P A बाय E2 हो गया बाय, नीचे में क्या आएगा, सिग्मा, सिग्मा हटेगा तो क्या क्या बनेगा, P E1 इंटू P A बाय E1। सिग्मा का मतलब 1 से लेकर जितना इवेंट रहे, इवेंट तो ही है ना,
ये 1 लिए, अब क्या पुट करेंगे 2, तो क्या आएगा P2 इंटू पी ए बाय E2 है ना आएगा। ठीक है, निकालना ये है, तो कन्वर्ट कितना अच्छा कर दिया इसको, बैक दिया हुआ है तो रेड बॉल क्या है, बैक दिया हुआ है तो रेड बॉल क्या है ना। निकालना ये था लेकिन कन्वर्ट किया सिंपल फॉर्म में जो आपको अर्थमैटिकली जानते हैं आप लोग। और P2 का मान कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेटिंग बैक 2, क्योंकि आपके पास 2 ही बैग है तो P1 का मान 1/2, P2 का मान भी क्या आएगा 1/2 ही ना आएगा, और PA का मान नहीं पता, नहीं इस बैग का तो नहीं रहा। P2 का मान क्या पुट करेंगे 1/2 इंटू, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बैग 2 दिया गया है तो रेड बॉल हो, बैग 2 में कितना रेड बॉल है जी, बैग 2 में रेड बॉल कितना है, बैग 2 में रेड बॉल 5 है, दैट मींस कितना होगा 5 बाय फुल बॉल कितना है 105, सही है क्या। बैग 2 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, बैग 2 में फुल बॉल 11 था, उसमें रेड कितना है 5 ही है ना। इसमें आइए E1 फिर आएगा 1/2 निकाले 1 इंटू A बाई E1 फर्स्ट बैग से रेड बॉल, फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितना है 3 बाय फुल बॉल कितना है 7 प्लस है प्लस 3 P2, ये मान इसी के बराबर सेम है कि नहीं, जो ऊपर लिखे वही यहाँ दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, जो ऊपर लिखे हैं वही यहाँ उतार दिए, कुछ सोचने का काम नहीं, सॉल्व आंसर आ गया। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मेन इंपॉर्टेंस है, वो ध्यान रहेगा, दिक्कत कहीं नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का एक और है, इसको बनाइए खुद से, बिल्कुल भी बनेगा। पहले क्वेश्चन प्रोसेस पढ़ लिया करो, उसके बाद E1 E2 E3 जो मानना है मानोगे, ए मानोगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो अच्छे से। 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स में फर्स्ट बॉक्स में दोनों गोल्ड कॉइन है, सेकंड बॉक्स में दोनों सिल्वर कॉइन है, थर्ड बॉक्स में एक गोल्ड एक सिल्वर है। एक पर्सन ने एक बॉक्स को चूज किया रैंडम, किस बॉक्स को चूज किया दिया हुआ नहीं है, एक सिक्का निकाला तो वो गोल्ड पाया गया, दूसरा भी गोल्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरा गोल्ड मिलेगा किसमें आपको, दूसरा गोल्ड मिलेगा बॉक्स 1 में ही ना, इसलिए हम लोग कहेंगे E1 E2 E3 मान लेंगे, प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 1 बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। ये मान लेंगे इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग गोल्ड कॉइन, तो P1 बाय निकालना है, यहाँ पे क्या E1 होगा, यहाँ भी क्या E1, ये क्या P1 E1 E2 E2, एक बार और प्लस होगा ना, प्लस कितना होगा P E3 इंटू P A Y, सॉल्व कर लेंगे इसको। P1 कितना 1/3 1/3 1/3 1/3, क्योंकि बैग आपके पास अगर 3 है तो हर एक बैग को चूज करने का 1/3 होगा। इसमें रेड फर्स्ट बैग में कितना है 2 बाय 1/2 होगा ना। E1 फर्स्ट बैग में कितना रेड है, कितना गोल्ड कॉइन है 2 है, सिर्फ गोल्ड ही है ना, 2/2 कट के 1 आएगा, 1 हो गया। इसमें आइए 1/2 इंटू वही सेम चीज 1 यहाँ होगा, यहाँ 1/3 इंटू ये कितना होगा 0/2 0 हो गया। इसमें आइए 1/2 इंटू A 1/2 बन जाएगा, 1/2 होगा इसका, सेम वैसे ही बनेगा ये। देखो एन अर्न कंटेंट्स क्वेश्चन है, एन अर्न कंटेंट्स एक अर्न है थैला है जिसमें 5 रेड है एंड 5 ब्लैक बॉल है, फुल स्टॉप। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को एट रैंडम उठा लिया गया, कॉमा इट्स कलर इज नोटेड, इसके कलर को देखा गया, एंड इज रिटर्न टू अर्न, और फिर वापस इसको उसी अर्न में रख दिया गया। मॉडिबल का मतलब होता है इसके अलावा 2 एडिशनल 2 अलग अलग
balls थे of color drawn and put in urn. urn means यहाँ हो गया थैला में रख दिया गया उसको, and then a ball is drawn, and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? खुद से ट्राई कीजिए इसको भी.